नमस्कार, आपके कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। 16 वर्ष पूर्व 1997 में चर्चित विशाखा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला दिया था, जिसमें कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे और ये कहा था कि ये दिशा निर्देश तब तक लागू होंगे जब तक कि संसद कोई कानून इस पर नहीं बना लेती है। इस साल संसद ने वो कानून जो है विधेयक पास भी कर दिया और 23 अप्रैल को राष्ट्रपति ने उस पर अपनी मुहर भी लगा दी, लेकिन फिर भी वो कानून की शक्ल नहीं ले पाया है और अभी तक वो जो है महिला और बाल कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पास ही वो पड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी नियमावली नहीं बन पाई है। लेकिन इस बीच कई ऐसे गंभीर मामले आए हैं जिसमें यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं और जो आरोपित व्यक्ति है वो बहुत ही प्रभावशाली है और सूखदार है। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज पे आरोप लगा है और उस बारे में आज एक कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाई थी उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसमें कि जिस महिला ने आरोप लगाया था और उसके बयान और फिर उस अभियुक्त जज के बयान दोनों शामिल हैं। तो उस कमेटी ने रिपोर्ट अपनी दे दी है सुप्रीम कोर्ट को, मुख्य न्यायाधीश को, दूसरी। इसके अलावा 2-3 और घटनाएं हुई, जिसमें एक जो है गॉडमैन कहे जाने वाले साधु आसाराम बापू गिरफ्तार हैं। दूसरी ओर स्टॉकिंग का मामला है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहा है कि एक महिला की स्टॉकिंग की गई। तो ये तमाम मामले हैं जिससे एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति उभरती है कि क्या हमारे समाज में महिलाएं सुरक्षित हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक आवाज ये भी आ रही है कि इस कानून का भयंकर दुरुपयोग हो सकता है, उसी तरह से जिस तरह से कि दहेज कानून का दुरुपयोग हुआ है, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल का। और भी लोगों ने इस तरह की बातें कही हैं। तो आज हम इसी पर बहस कर रहे हैं। महिलाओं का यौन पीड़न, ये समस्या कितनी गंभीर है, कानून इसको जो है नियंत्रित करने में किस हद तक कामयाब हो सकता है यह है, और किस हद तक इसके दुरुपयोग की गुंजाइश है, इस बहस में शामिल है। साथ ही हमारे साथ हैं ज्योति तिवारी, जो कि मेंस राइट एक्टिविस्ट, पुरुष अधिकार कार्यकर्ता हैं और सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन की कार्यकर्ता हैं। हमारे कि अभी जो देश में हालात हैं, जिस तरह की कई घटनाएं हुई, सिर्फ एक घटना पे इस बहस को केंद्रित नहीं करना चाहूंगा। आपका क्या मानना है कि ये समस्या, पहली बात है, कितनी गंभीर है? जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, कितनी गंभीर है, और किस हद तक ये कानून जो है उसको आप समझती हैं कि सख्त है, जिससे नियंत्रण हो सके? जब ये ड्राफ्ट हुआ था लॉ, तो पुरुष अधिकार कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था और तब ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि सिर्फ महिलाओं को बचाया जाएगा इसमें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कानून हैं जिसमें महिलाओं को बचाने की बात होती है। रेप लॉ में नए चेंजेस किए गए हैं, तो एक नए कानून की जरूरत मुझे नहीं समझ में आता कि बिना दुरुपयोग, और इसमें दुरुपयोग की सजा भी आपने क्या रखी है कि 500 रुपए का जुर्माना, ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। जहाँ तक की वर्क प्लेस की बात हो रही है, तो पुरुष 70% वर्क प्लेस में 70% पुरुष होते हैं। हमने कब उनकी सुरक्षा की बात करी? अगर आप कह रहे हैं कि उनको पुलिस स्टेशन में जाने से डर लगता है, तो मेरे ख्याल से पुरुष को ज्यादा पुलिस स्टेशन में जाने से आज डर लगता है, अंधेरी सड़क पे चलने से डर लगता है। सारे जोखिम वाले काम, खतरे वाले काम पुरुष करता है। आप उसकी सुरक्षा पर तो कभी ध्यान देते ही नहीं। आप सिर्फ महिला की सुरक्षा पर ध्यान देते हैं और उनके लिए कानून लाते हैं, और तब भी लाते हैं जबकि एग्जिस्टिंग है लॉज और उनका इतना दुरुपयोग हो रहा है। जब हमसे बात हुई थी तो हम लोगों ने कहा था कि पहले जो कानून हैं उनके लिए कुछ ना कुछ आप बनाइए, जिस तरह से उनका दुरुपयोग हो रहा है। हमारी बात नहीं सुनी गई। आज आप देख रहे हैं इतने सारे इंस्टांसेस हैं। आप जो करें कि पुरुषों की सुरक्षा के लिए कानून नहीं बनाए जा रहे, तो ये माना जाता है, ये आम धारणा है कि पुरुष तो मजबूत हैं और सदियों से जो है औरतों के ऊपर जुल्म हुआ है, इसलिए उनको सुरक्षा देने की जरूरत है। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि अगर कोई ये सोचता है कि हमारी लड़ाई उन महिलावादियों से है, हमारी लड़ाई उन पुरुषों से है जो ऐसा सोचते हैं, नहीं। हमारी लड़ाई जो है वो इसी मानसिकता से है। जो आप कहते हैं कि पुरुष सशक्त है, वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है, तो उसे तो छोड़ दो, वो तो खुद कर लेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि 70,000 विवाहित पुरुष हर साल आत्महत्या करते हैं। आप जो आंकड़ा देते हैं महिलाओं का, वो कुछ 8-9 हजार है। तो आप क्या सोचते हैं कि सुरक्षा की आवश्यकता ज्यादा किसको है? आप ये देखिए। और दूसरी बात ये जो कुछ आपने अभी जो इंस्टांसेस दिए, जो भी घटनाएं हो रही हैं, ये वही लोग हैं जो महिलावादी थे, ये वही लोग हैं जो मोमबत्ती लेके बाहर आए थे। और तब हमने कहा था कि बातें बढ़ाइए नहीं, ये आपके ऊपर ही आएगा, ये विशियस सर्कल है, हर एक के ऊपर आएगा। और आज सब डर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए ना कि आप जो कह रहे हैं अभी, जैसे जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो तहलका की घटना हो या सुप्रीम कोर्ट की घटना हो, जो पिछले साल यौन उत्पीड़न की जो शिकायतें थाने में दर्ज हुई, उसका 2.5 गुना इस साल अभी ही हो चुका है, उससे
उसका 2.5 गुना भी ये साल खत्म नहीं हुआ है। तो महिलाओं का हौसला बढ़ा। आप सही कह रहे हैं, महिलाओं का काफी हौसला बढ़ गया है और एक छोटी सी अगर आप पदोन्नति भी नहीं करते हैं तो वो आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती है जाके। हौसला इस कदर बढ़ गया है। आप अगर एक तरफा हौसला इसी तरह बढ़ाते रहेंगे तो मुश्किलें अपने लिए पैदा करेंगे। जैसा कि अभी एक एमपी ने बयान दिया था, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनसे कि एक्चुअली ये सब कुछ महिला के विरुद्ध जा रहा है। इन महिलावादियों ने महिला महिला करके महिला के विरुद्ध एक तरीके से काम, पूरा माहौल बना दिया है और उनको धोखा दिया है। इसीलिए वो उस चीज में खुद ट्रैप हो रहे हैं। आज हमने ये बात बहुत पहले कह दी थी कि इस तरह से एक तरफा पक्षपाती कानून मत बनाइए, ये समाज के लिए घातक है और वो हमारे सामने आज चारों आप बताएं आपका।